नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के हवाई थंद खुलीचड़ा क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन कब्जा किए जाने पर छाई तनाव के माहौल। पुलिस प्रशासन जुटी हालात की निगरानी में। असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा करीमगंज में बंगाली समुदाय के लोगों को गुलाम करार दिए जाने के विरोध में जलाया गया कुछ पुतला। लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की अपनी जमीन हड़प कर सड़क बनाए जाने के मुद्दे को लेकर छाई तनाव की माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। परेशानी झेल रहे हैं सभी समुदाय के लोग। कछार जिले के एपी बटालियन कठाल ट्रेनिंग कैंप में 47 फिजिकल ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए किया गया तैनात। मीडिया को किया गया ब्रीफिंग। करीमगंज जिले के चिरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में मिजोरम के द्वारा असम की जमीन हड़पे जाने पर लोगों में छा रही है तनाव की माहौल। करीमगंज जिले में भी उभर रही है शक की बुनियाद। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले कई वर्षों से मिजोरम सरकार द्वारा असम के कई क्षेत्र में जबरन जमीन दखल की वारदात हो रही है। कछार जिले के धोलाई हवाई तान खुलीचड़ा क्षेत्र में असम की जमीन मिजो समुदाय के दुष्कृतिकारियों द्वारा जबरन दखल किए जाने को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। असम मिजोरम सीमांतवर्ती खुलीचड़ा इलाके में इस वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची है और हालात नाजुक बताई जा रही है। इस क्षेत्र में करीमगंज सीमांत के चिरागी जीपी में भी ऐसे ही वारदात होने की जानकारी मिली थी। इस क्षेत्र में मिजोरम आईआर बटालियन के कैंप असम की भूमि पर बनाए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। दोनों तरफ जहां रणंगदेही माहौल देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान द्विपाक्षिक तौर पे पुलिस प्रशासन अपनी अपनी सरकार की ओर से बातचीत में कार्रवाई पर उतर रही है। लेकिन पिछले कई वर्षों से असम की भूमि पर मिजोरम सरकार तथा मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा जबरन दखल की वारदात ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राज्य व केंद्र सरकार इस सदन में क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी क्यों कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं? इस पर आवासीय क्षेत्र के गांव के लोगों में तीव्र असंतोष का माहौल है, क्योंकि अक्सर ऐसे वारदात के चलते ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग तनाव में वक्त गुजारते हैं। बहरहाल द्विपाक्षिक तौर पे पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारीगण बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम सरकार तथा उनके प्रशासन इस संदर्भ में कोई अहम कार्रवाई नहीं कर रहा और जबरन गैर जिम्मेदाराना तौर पे असम की भूमि पर अपनी कब्जा जमाने में कोई भी कदम पीछे नहीं छोड़ रहा है। তাইল হইয়া গেছে বলে আজকে 10টার ভিতরে তোমরা এখান থেকে এটা গেট উঠাই লইয়া যাই গিয়া। আজকে সকালে হঠাৎ করে খবর গেছে এখানে প্রায় 6 জন এমআরপি পুলিশ লইয়া তারা এখানে আইয়া উপস্থিত হইছে। সকালে আমরা কিছু মানুষ লোকাল কিছু মানুষ গেছলো, কইছে এখানে তোমরা আইও না, আসাম পুলিশ আইলে এখানে আজকে গুল্লাগুল্লি হইব। এবার যাই হোক আমরা আসাম পুলিশও তারা পুরা প্রস্তুতি নিয়ে আইছে। আর পরে লোকাল পাবলিকে মিলিয়া এটা পুরা ভাঙচুর করিয়া যে তারা যে একটা ঘর বানাইছিল এটা থেকে তারা একটু সরানি হয়েছে। সরানির পরে একটু পরেই তারা আবার হাতে দা টা লইয়া বহুত জন তারা এখানে আইসলো। আবার পরে যাই হোক আবার মধ্যস্থতার মধ্যে তারা এখানে 2 জন মানুষকে দিয়া মধ্যস্থতা করিয়া তারা একটু সরানি হয়েছে। আর আমরা তো সরিয়া এখনো আছি। বর্তমানে তো পরিস্থিতি উচ্চ স্তরে কথাবার্তা এবং ঠেলা ধাক্কাও কেউ কেউ করেছেন। এরপরে আমাদের আসাম সরকারের প্রশাসন এবং এখানে ডিএফও ছিল, রেঞ্জারও ছিল, ওনারা বুঝিয়ে শুনিয়ে এমআরপি গেট এবং ওনাদের প্রশাসন এবং জনসাধারণকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং আমাদের আসামের যারা আমাদের এই জনগণ এখানে এসেছিল ওনারাও এখান থেকে চলে যায়। এখন পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তই আছে। অতটুক বলে আমার বক্তব্য এখানে আমি সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। আমার নাম শ্রী বিভাস আচার্য, আমি চান্নিঘাট भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर ब्लॉकेर एग्जीक्यूटिव मेंबर। मंगलवार को करीमगंज में एक नागरिक सभा में असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा एक
सभा में अपने वक्तव्य में बंगाली समुदाय के लोगों को भाजपा सरकार के गुलाम करार दिए जाने के वक्तव्य को लेकर पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। उनकी अशालीन मंतव्य के चलते पूरे करीमगंज जिले में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। करीमगंज जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दिन उनका कुछ पुतला जलाया। सूत्र के अनुसार इस दिन क्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रिपुन बोरा तथा वन मंत्री रकीबुल हुसैन के कुछ पुतला जलाकर नाराजगी व्यक्त किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा रामकृष्ण मंडल शाखा की व्यवस्थापना में इस दिन चामेला बाजार संलग्न क्षेत्र में असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बोरा व मंत्री रकीबुल हुसैन की कुछ पुतला दहाकर क्षोभ व्यक्त किया गया। साथ ही इस दिन कार्यक्रम में सभापति सौरभ दास, जिला युवा मोर्चा के संपादक प्रीतम पाल, युवा मोर्चा के दूसरे सदस्यगण भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस अशालीन वक्तव्य के चलते दोनों मंत्रियों को तथा नेताओं को इस संदर्भ में माफी मांगनी होगी। और तो और सामुदायिक ऐसे बयानबाजी के चलते जो माहौल खड़ा हुआ है उसके लिए अगर कोई भी अप्रिय वारदात होती है तो इसके लिए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति रिपुन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन ही जिम्मेदार रहेंगे। বরাক সফরে এসেছিলেন তারা। বরাক সফরে এসে ওনারা বলেছেন যে বাঙালিরা নাকি বিজেপি সরকারের গোলাম। তাই আজকে আমরা যুব মোর্চারা রকিবুল হোসেন এবং আসাম রাজ্যিক কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বোরাকে ধিক্কার জানাই। সেই বিভাজনকারী কংগ্রেসদেরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, আমরা সবাই এক। আমাদের মধ্যে বাঙালি, আসামি, মণিপুরি, আমাদের মধ্যে এইসব কিছু নেই। আমরা সবাই এক আছি। সঙ্গে আমাদের সংখ্যালঘু বাইরেও এক আছে। দম থাকলে তোমাদের যদি হিম্মত হয় তাহলে রাতাবাড়ি থেকে বিজেপিকে হারিয়ে দেখাও। বিজেপি জিন্দাবাদ! বিজেপি জিন্দাবাদ! বিজেপি জিন্দাবাদ! যে বিজেপি সরকার বরাক ভ্যালিতে মিনি সেক্রেটারিয়েট, ভোট গেজ, পাসপোর্ট অফিস সহ বাঙালিদের জন্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দিয়েছে, সেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিদেরকে বলছে বাঙালিরা নাকি বিজেপির গোলাম। আমি কংগ্রেস সরকারকে ধিক্কার জানাই, কংগ্রেস সভাপতিকে ধিক্কার জানাই। রকিবুল হোসেন মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। বিপুন বড়া মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। গত 12 অক্টোবর আমাদের করিমগঞ্জ জেলায় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন बोरा এবং রকিবুল হোসেন এসে এক সভা করেছিলেন। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरी व्यक्ति की जमीन हड़प कर यातायात के मार्ग बनाए जाने के साथ साथ कुछ सड़क बंद किए जाने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। कालीगंज जिले में इस वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार इस संदर्भ में कालीगंज थाने में फखरुद्दीन, अब्दुल कादिर, नूरुल हसन व हानिफ अहमद नाम के 4 व्यक्ति के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा है। और तो इस क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे पंचायत व दूसरे हस्तियों को जानकारी दिए बगैर ही सड़क के ऊपर अस्थायी प्रतिबंध बनाकर बंद कर दिया गया और यातायात बंद किए जाने पर गांव के हिंदू, मुस्लिम व सभी समुदाय के लोग यातायात परिसेवा से पड़े हुए हैं। 150 से भी ज़्यादा परिवार इसके प्रभाव में आ रहे हैं। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क को मुक्त किए जाने का लोगों ने मांग रखा है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का अपील भी किया जा रहा है। খালিগঞ্জ জিপির 9 নম্বর ওয়ার্ড। তো এখানেও পঞ্চায়েত রাস্তা, প্রায় 1 কিলোমিটার ব্যাপী একটা পঞ্চায়েত রাস্তা আছে। যে পঞ্চায়েত রাস্তার উপরে আজকে সকালে 8:30টার সময় এই ফখরুদ্দিন, আব্দুল কাদির, এই বাবা খয়রুল ইসলাম এরা এখানেও গড় দিছে, বেড়া দিছে। এর আগে কয়েকদিন আগে, এই বেশ কয়েকদিন আগে, 5-6 বছর আগে একবার দিছে। গ্রামবাসীরা এটা মানে এই সরানি লাইছেন। এছাড়াও 10-12 বছর আগে আরেকবার দেওয়া হয়েছে এখানে। এইভাবে তারা মানে এই রাস্তার মাঝে বিভিন্ন সময় হ্যারাসমেন্ট করে। গ্রামের মানুষ প্রায় 50-60টা ফ্যামিলি আছে এখানে যারা এইদিকে আটটার সময় অসুবিধা হয়। আমরা আগে যখন মানে তারা বেড়া দিচ্ছে তখন মানে প্রতিবাদ করছি, কিন্তু এইবার আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি যাতে প্রশাসনে আমরা রাস্তাটা খুলিয়া দেয়। এর লাগে প্রশাসনের কাছে আমরা আর্জি জানাই আর এই রাস্তাটা খুলিয়া দিবার লাগি। 100 কিলোমিটার লম্বা রাস্তা। ফ্যামিলি আসুন 50 থেকে 60 ফ্যামিলি এখানে আসুন। হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির ফ্যামিলি আসুন, এরা এখানে বাস করেন। তো এই রাস্তা দিয়ে সব বাড়িতে লাগে, একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা এটা। এরা মানে বলপূর্বকভাবে এখানে মানে বন্ধ করছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া করিয়া এটারে মানে খুলিয়ে দেওয়া। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
समाचारों के अगले चरण में कछाड़ एपी बटालियन कठाल ट्रेनिंग कैंप में उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ असम तथा बराक उपत्यका व उत्तर कछाड़ पर्वतीय जिले के कुल 47 जाने माने पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया गया है। सूत्र के अनुसार कछाड़, करीमगंज, हालाकांदी व डिमासा क्षेत्र के 4 जिले में 47 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर पुलिस को पिछले 2 साल से विभिन्न क्षेत्र में कार्रवाई के जरिए फिजिकल ट्रेनिंग दिया गया था और प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए उनका इम्तहान भी लिया गया था। बाद में मीडिया ब्रीफिंग के जरिए उनका इम्तहान भी लिया गया था और इस क्षेत्र में इम्तहान लिए जाने के बाद कुल 47 लोगों को ही उत्तीर्ण करवा दिया गया और इस संदर्भ में उन्हें अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। डीआईजी दिलीप दे, 6 एफबीएन के कमांडेंट डॉक्टर रथिंद्र टंडन, असिस्टेंट कमिश्नर लखीमपुर जॉय क्रिस्टीना नंगला व कछाड़ एपी बटालियन के कठाल ट्रेनिंग कैंप के दूसरे हस्तीगण भी इस दिन के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। গোটেই অসমত কিছুমান প্ৰবেশ্যনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ তেওঁলোক প্ৰেক্টিকেল প্ৰবেশ্যনত আছিল। গতিকে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি অসমৰ প্ৰতিটো ৰেঞ্জত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সাব ইন্সপেক্টৰ প্ৰবেশ্যনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ সকলৰ এছেছমেণ্ট টেষ্ট লোৱা হৈ আছে। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায় যোৱা 11 তাৰিখে অসমৰ 8টা ৰেঞ্জ আছে। 8টা ৰেঞ্জৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত প্ৰতিজন ৰেঞ্জ ডিআইজিয়ে এলং উইথ 2 আদাৰ মেম্বাৰ্ছ থিয়ৰী পৰীক্ষা লৈছে অন দি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট ইন দ্য পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আৰু ভাইবা লৈছে। আজি হ'ল প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট। ইয়াত আমি ইনভলভ কৰিছোঁ আদাৰ দেন পুলিচ বা আদাৰ দেন মেম্বাৰ্ছ অফ দি বৰ্ড আমাৰ এগৰাকী লেডি মেজিষ্ট্ৰেট আছে, মিডিয়া হাউচ আছে, বহুত প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, এবং তেওঁলোকৰ আগত মিডিয়া ব্ৰিফিং দিব তেওঁলোক কিমান পাৰদৰ্শী হ'ল, যোৱা 2 বছৰত কি শিকিলে। কাৰণ সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচটো হ'ল মূল আমাৰ বেকবোন অফ দি হোল ইনভেষ্টিগেশ্যন ছিষ্টেম আৰু তেওঁলোকে কিমান দূৰ শিকিলে, কিমান পাৰদৰ্শী হ'ল ইত্যাদিৰ ওপৰত এটা মূল্যায়ন কৰাৰ কাৰণে এই গোটেই পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধান মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেকটো ৰেঞ্জত অসমৰ 8টা ৰেঞ্জত আজিৰ দিনত আৰু যোৱা 11 তাৰিখে আমি থিয়ৰী পৰীক্ষা লৈছোঁ। আজিৰ দিনত আমি প্ৰেক্টিকেল লৈ আছোঁ। ধন্যবাদ। धौलाई विधानसभा केंद्र के हवाईतान क्षेत्र में जहां मिजोरम अग्रासन कर रहा है तो इसी दौरान करीमगंज जिले के चेरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में भी मिजो समुदाय के लोगों द्वारा जबरन दखल किए जाने की वारदात हो रही है और इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी झेल रहे हैं और नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। कई क्षेत्र में इस कार्रवाई के चलते लोगों को बेहद तनाव के माहौल में गुजरते देखा जा रहा है। आईआर बटालियन के गतिविधियों को देखते हुए जहां मिजोरम पुलिस के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं तो इसी दौरान कछाड़ पुलिस तथा असम राज्य के भूमि मिजोरम सरकार द्वारा आग्रासन किए जाने पर कोई कदम न उठाए जाने से आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में वक्त गुजार रहे हैं। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया है। लश्कर और आज का जो विवाद हुआ है मिजोरम असम का बीच वो बहुत दिन पहले से चल रहा है। पहले लॉकडाउन का पहले वो फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था, यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था। वो लगभग जो गांव है वहाँ पे कुलीचोड़ा बोल के वो भी असम का है। वहाँ पे एक एलपी स्कूल भी है, तो दोलाखाल एलपी स्कूल, वो नरसिंहपुर ब्लॉक का अंडर में है। तो जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तब वो लोग कुलीचोड़ा पॉइंट में आया था पहले चेकिंग गेट लगाने के लिए। वो उधर कुछ दिन रुका, उसका बाद 2 किलोमीटर इधर आके वहाँ पे नज़दीक 8-10 दिन से बैठा है। उसमें वो गेट का ऊपर लिखा हुआ है पुलिस चेक गेट। तब से फॉरेस्ट हमारा असम का जो फॉरेस्ट का आदमी है वो भी आने नहीं देते, असम का कोई बंदा भी आने नहीं देते। सिर्फ यहाँ पे नहीं, नेशनल 306 नंबर हाईवे पे वो वहाँ पे भी वो लोग ज़बरदस्ती घुस रहा है। करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में एक गांव रखी वाहिनी के सदस्य के आवास गृह में अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा है। सूत्र के अनुसार बीडीपी संपादक अब्दुल अजीज के घर में पिछले रात को किसी दुष्कृतिकारी ने अग्निसंयोग कर फरार हो गया। इसी दौरान अग्निकांड के दौरान लगभग 6 लाख रुपए के सामान आग में जलकर राख हो गया। साथ ही
जरूरी कागजात भी आग की लपेट में आकर राख हो गए। इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी संपादक अब्दुल अजीज के परिवार को सहयोग किए जाने का लोग मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बदरपुर अग्निनिर्वापक वाहिनी को जानकारी दिया गया, लेकिन जब तक अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन अग्निकांड के घटनास्थल पर पहुंचता तब तक सब कुछ आग में स्वाहा हो चुका था। बहरहाल इस मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुट गई है। करंट वाला ही आई বাসিরগ্রাম বাড়ির কাগজপত্র অন্যান্য নথিপত্র আমার আসবাবপত্র প্রায় 6 লাখের অধিক মাত্র তো তাকে দেখো এটা তো থাকবো। তো এটা আপনার অনুমানটা হলো শত্রু থেকে এটা জয়ছে, এটা শত্রুতা কি হয়েছে? আমরা বদরপুর ফায়ার সার্ভিসও কলটা গেছে 7টা 9 মিনিটে। আর দুর্ভাগ্য বসে তো আমরা ডিস্টেন্সটা বদরপুর থেকে বাসিরগ্রামের ডিস্টেন্সটা যেটা এটা দিয়ে এবং বাসটা যেটা গড় যেটা আর আমরা জায়গাতে স্কুটো আইটেম পারছি, এমনকি রাস্তাটা তো সামান্য অসুবিধা, মেইন জায়গা তো গাড়িও আইতে সম্ভব হয়েছে না, মেইন জায়গায় রাখি দিয়েছি। আর আমার আগে গোড়টা পুরা যদি असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में विवादित स्थल पर जहां कई नेता अपने दौरा कर रहे हैं, तो इसी दौरान रातावाड़ी के विधायक विजय मालाकार व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया। जिला भाजपा के सभापति सुब्रत भट्टाचार्य व दूसरे कार्यकर्तागण इस क्षेत्र का दौरा करते हुए आरोप लगाया कि असम की जमीन जबरन मिजोरम सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा दखल किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत भी किया जा रहा है, लेकिन मिजोरम सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला करीमगंज कमेटी के साधारण संपादक निर्मल बनिक, करीमगंज जिला परिषद के चेयरमैन आशीष नाथ, चेरागी जिला परिषद सदस्य द्विजेंद्र नाथ शर्मा, दुल्लचोड़ा भाजपा मंडल सभापति जितेंद्र लाल राय, जीपी सभापति बाबूलाल चौराई व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। মিজোরাম বর্ডারত যেটো আমার আসামৰ মাটি মিজোরাম দখল কৰি আছে, সেইটো আমার যে বর্ডার লৈ যাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আজি আমাৰ লগত আছিলে আমাৰ জেলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰ জেলা পৰিষদ চেয়ারম্যান, এই জেলা পরিষদের সদস্য লগে লোকাল আমাদের জিপি প্রেসিডেন্ট, সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করেছি যে যাওয়ার জন্য, আমাদের যে যতটুকু বর্ডার আছে, আমাদের যতটুকু জায়গা আছে ওখানে যাওয়ার জন্য ওরা আমাদেরকে যেতে দেয়নি। অলরেডি এই বিষয় নিয়ে আমি সিএমের সাথে দেখা করেছি, সিএমের সাথে কথাও হয়েছে। কালকে আমি যতটুকু জানি, কালকে থেকে যে আমার পাতারকান্দির থেকে মিজোরামের যে বর্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমি এখান থেকে গিয়ে আমাদের সিএম স্যারের সাথে কথা বলবো যে আমাদের যে মিজোরামের সাথে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে শিলচরের সাথে, এই শিলচরের সাথে যদি আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, না বন্ধ করলে ওদেরকে যদি আমরা প্রেশারে রাখি না, তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এই জায়গাটা ওরা কবজা করে নেবে। এটার জন্য সিএম স্যারকে বলবো যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। 19 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे बादरीघाट डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया है। इस नागरिक सभा में जल्द से जल्द बादरी ब्रिज निर्माण किए जाने की मांग को खुलासा किया जाएगा। इस संदर्भ में अलहाज आमिनुल हक लस्कर, जो कि सोनाई के विधायक पद पर आसीन है, प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सिलचर के सांसद तथा डॉक्टर राजीव राय सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सिलचर के विधायक दिलीप कुमार पाल, उधारबंद के विधायक मेहर कांति सोम, लखीपुर के विधायक राजीव ग्वाला व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस मुद्दे को लेकर आलोकपात किया जाएगा। डिमांड कमेटी के सभापति अल्लामा हजरत मौलाना अहमद शहीद गोविंदपुरी ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए और इस सभा में सभी स्तर के लोगों को मौजूद रहने के लिए उन्होंने अपील भी किया। 4টার দিকে বসলাম। এই ব্রিজ তো বহুত আন্দোলন এবং বহুত জনসাধারণ সহ সরকারের প্রচেষ্টায় বাদরি ব্রিজ হয়ে গেছে। অ্যাপ্রুজের খুবই দরকার। তো অ্যাপ্রুজের জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় মন্ত্রীসহ বিভিন্ন আবদার প্রচেষ্টা চালানির পরে অ্যাপ্রুজটা হইতে দেরি হইতেছে।
তো এই নিয়ে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী দিয়ে আরও 2-1 বলছি হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে। আবার আমরা উপাধ্যক্ষ মহোদয়কেও বলেছি, এমপি সাহেবকেও বলেছি গত বাসকান্দি কলেজের মিটিংয়ে। আবার আমরা বলবো, এমপি সাহেবকে অনুরোধ করব, উপাধ্যক্ষ সাহেবকে অনুরোধ করব, আর বিভাগীয় মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে শিলচর যখন আগামী প্রোগ্রাম হবে আমি নিজে ওনার সাথে দেখা করে সাক্ষাৎ করে বাদরিঘাট ব্রিজের এপ্রোচটা যেন হয়, তার জন্য আমরা সম্মিলিত কমিটির মানুষ আমরা সম্মিলিতভাবে विभागीय मंत्री से अनुरोध करब। दुर्गा पूजा महोत्सव के पावन अवसर पर उधारमंद क्षेत्र में शिलचर के जाने माने सामाजिक व क्रीड़ा सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कुछ जाने माने खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। शनिवार शाम को उधारबंद मातृभाषा आक्रमण संस्थान के सहयोग से डायट क्षेत्र में स्थित भाषा शहीद मीनार प्रांगण में 20 महिलाओं के हाथों साड़ी वितरण किया गया। साथ ही मातृभाषा मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस दिन इस प्रजन के 4 कीर्तिमान खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। फुटबॉल खिलाड़ी विधान राय, राजू पाल व वर्तमान प्रजन के 2 बैडमिंटन खिलाड़ी प्रीतम दत्त, सौरभ बुरा को सारा सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के सचिव सजल लस्कर, जिला क्रीड़ा संस्था के शिलचर स्टेडियम सचिव नीलय पाल, मातृभाषा मंच उधारबंद के कार्यकारी सभापति सीमांत भट्टाचार्य, सचिव संजू राय, कोषाध्यक्ष जयंत कुमार दास, कमाल लस्कर व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। मातृभाषा ऐक्य मंचेर सहयोगिताय खोज शिलचरेर सौजन्ये आज उधारबंदेर विभिन्न अंचलेर 20 जन महिलार हाथे शारदीय उत्सव उपलक्षे खोजेर पक्ष थेके 20टी शाड़ी तुले देওয়া হয় এবং उधारबंद अंचलेर 4 प्रजन्मेर 4 कृति खेलोयाड़ेर हाथे शारद सम्मान तुले देওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে खोज যেভাবে এগিয়ে এসেছে उधारबंदेर प्रतिटा जनसाधारण पक्ष থেকে मातृभाषा ऐक्यमंच उधारबंदेर सम्पादक हिसेबे खोजेर बंधुदेरके शारदीयार शुभेच्छा भालोबासा एवं ईश्वरेर निकट तादेर सुदीर्घ जीवन कामना करी। सबाई भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन, आगामी उत्सवेर दिनगुलो सबार जीवने सुंदर और शांतिमय हये उठुक এই ईश्वरेर निकट प्रार्थना जानिए आजकेर अनुष्ठान आमरा एखानेই शेष करছি। करीमगंज जिले के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में नदीचौड़ा इलाके में बिदर की क्षेत्र का प्रदर्शन किया। पथारकंदी विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलाकर देवपुर कास्त व दूसरे हस्तियों ने। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में करीमगंज जिलाधिपति पुलिस सुपर की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र का दौरा किया गया। इस संदर्भ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर काफ़ी दबाव डाला था ताकि क्षेत्र का दौरा किया जाए, जिसके चलते करीमगंज जिले के जिलाधिपति व पुलिस सुपर घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। असम राज्य की 1 इंच जमीन भी दूसरे राज्यों को प्रदान नहीं किए जाने का चेतावनी दिया गया, नहीं तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी भी दिया है। बहरहाल मिजोरम क्षेत्र में जहां तनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर मेदलीचौड़ा व असम मिजोरम सीमावर्ती कई इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। বিষয় হচ্ছে আজ আমাদের যে অসম মিজোরাম সীমান্তে যা আমাদের পাথারকান্দি বিধানসভার অন্তর্গত যে এই মেদলিছড়া গ্রামে আজ এখানে এসে আমরা দেখতে পাই যে বিগত 2-3 বছর ধরে ক্রমশ মিজোরাম থেকে যে আগ্রাসন আমাদের জমির উপরে চলছে, আমাদের মাটির উপরে চলছে, আমাদের মার উপরে চলছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে কিভাবে মানে অবৈধভাবে 3 কিলোমিটার প্রবেশ করে ওরা আমাদের জমিতে ক্যাম্প বানিয়েছে এবং ঘর বানানো চলছে। তাই আমি ধিক্কার জানাতে চাই বর্তমান আমাদের নেতৃত্বাধীন সরকারকে, কারণ বিষয় হচ্ছে আমাদের অসম সরকার বলেছিলেন জাতি মাটি ভেটির রক্ষার কথা, কিন্তু আজ যে এই যে অবস্থা হয়েছে ক্রমশ তারা যে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে ওরা আরও আগামীতে আরও 2-4 কিলোমিটার যদি দখল করে নেয় সম্পূর্ণ আমাদের বালি বিপ্লবকে গ্রাস করবে। সুতরাং আমি দাবি জানাতে চাই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এবং পাথারকান্দিবাসীর পক্ষ থেকে যে আসামের পক্ষ থেকে যে আমাদের এই জমিটুকু যেন আমাদেরকে সুরক্ষা দেয় সরকার, এবং একটি ব্রিজ যা আমাদের আসামের যে ইয়ে দিয়ে আসাম সরকার দ্বারা বানানো সেই ব্রিজের অর্ধেক অংশ ওনারা গ্রাস করেছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के हवाई थंब खुलीचौड़ा क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन कब्जा किए जाने पर छाई तनाव के माहौल, पुलिस प्रशासन जुटी हालात की निगरानी में।
असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपन बोरा व भूतपूर्व वन मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा करीमगंज में बंगाली समुदाय के लोगों को गुलाम करार दिए जाने के विरुद्ध में जलाया गया कुछ पुतला, लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की अपनी जमीन हड़प कर सड़क बनाए जाने के मुद्दे को लेकर छाई तनाव की माहौल। पुलिस ड्यूटी मामले की छानबीन में परेशानी झेल रहे हैं सभी समुदाय के लोग। कछार जिले के एपी बटालियन कटहाल ट्रेनिंग कैंप में 47 फिजिकल ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल प्रोफेशन के जरिए किया गया तैनात। मीडिया को किया गया ब्रीफिंग। करीमगंज जिले के चिरागी गांव पंचायत के अधीन कई क्षेत्र में मिजोरम के द्वारा असम की जमीन हड़पे जाने पर लोगों में छा रही है तनाव की माहौल। करीमगंज जिले में भी उभर रही है शक की बुनियाद। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।